क्या आप जानते हैं इंसानों के पास ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। हाँ भाई, सही सुन रहे हो। हम सब सोचते हैं कि साइंस ने तो सब कुछ सुलझा लिया, चांद पे पहुंच गए, मंगल पे चाय पीने की तैयारी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं ना, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए ये क्या बवासीर है बे वाला मोमेंट बन जाती है। कसम से ऐसी ऐसी कहानियां और ऐसे ऐसे वाकये हैं कि सुनकर लगेगा कि हॉलीवुड की पिक्चर चल रही है, वो भी बिना वीएफएक्स के। तो आज मैं आपका होस्ट और दोस्त एमेट आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया की सैर पर। हम बात करेंगे उन 7 इंसानी शक्तियों की जिनके सामने बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सिर खुजलाते रह जाते हैं। ये कोई जादू टोना या टीवी सीरियल का ड्रामा नहीं है, बल्कि वो चीजें हैं जो हमारे और आपके बीच मौजूद कुछ लोगों के साथ सच में होती है या होने का दावा किया जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि ये राइड थोड़ी ऊबड़ खाबड़ और दिमाग की बत्ती गुल करने वाली होने वाली है। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि हर शक्ति पिछली वाली से ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या पता इनमें से कोई शक्ति आपके अंदर भी छुपी हो और आपको आज तक पता ही ना चला हो। सोचो, कल को तुम भी अपने दोस्तों के बीच अरे ये कैसे किया बे वाले स्टार बन जाओ। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक और थोड़ा सा डरावना सफर। तैयार हो ना? अरे हो जाओ यार, इतना क्या सोचना। तो भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं टेलीपैथी की। नाम तो सुना ही होगा, फिल्मों में खूब देखा होगा। एक हीरो दूसरे के मन की बात ऐसे पढ़ लेता है जैसे खुली किताब हो। तू क्या सोच रहा है, मुझे सब पता है। और विलेन की हवा टाइट। असल जिंदगी में भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उनमें यह कमाल की शक्ति है। वो कहते हैं कि उनके विचार, उनकी भावनाएं बिना कुछ कहे सुने ही पता चल जाती है। सोचो जरा, अगर तुम्हारी मम्मी के पास ये पावर हो तो? होमवर्क से लेकर क्रश तक सब कच्चा चिट्ठा बाहर। कितना खतरनाक हो सकता है ये, या कितना फायदेमंद, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? तो भाई, विज्ञान वाले इस पर थोड़ा डाउटफुल हैं। वो कहते हैं कि देखो यार, बातें तो बड़ी मस्त हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं जो ये पक्के तौर पर साबित कर सके कि हाँ, ये बंदा वाकई दूसरे के दिमाग में घुसकर उसकी बातें पढ़ सकता है। वो इसे ज्यादातर इत्तेफाक या फिर बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कला मानते हैं। पर फिर भी दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां लोगों ने ऐसे दावे किए हैं कि दिल कहता है यार कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या पता, शायद हम अभी उतने विकसित ही नहीं हुए कि इस शक्ति को समझ सके। अच्छा, अब ये बताओ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी नई जगह पर गए हो या किसी से पहली बार मिल रहे हो और अचानक तुम्हें लगे कि अरे यार, ये तो पहले भी हो चुका है। सब कुछ एकदम सेम टू सेम, वही लोग, वही बातें, वही माहौल। इसी फीलिंग को कहते हैं डेजावू। फ्रेंच शब्द है, मतलब पहले ही देखा हुआ। कसम से जब ये होता है ना, तो कुछ सेकंड के लिए तो दिमाग हैंग हो जाता है। लगता है जैसे जिंदगी की फिल्म रिवाइंड करके दोबारा प्ले हो गई हो और तुम्हें स्क्रिप्ट पहले से पता हो। अबे इसके बाद तो ये बोलेगा। और कभी कभी सच में वैसा ही हो जाता है। वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा ग्लिच हो सकता है। जैसे कभी कभी कंप्यूटर चलते चलते अटक जाता है ना, वैसे ही हमारा दिमाग भी कभी कभी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। एक थ्योरी ये भी है कि शायद हमारी एक आंख से सिग्नल दिमाग तक कुछ मिलीसेकंड पहले पहुंच जाता है और दूसरी से थोड़ा बाद में, तो दिमाग को लगता है कि ये घटना 2 बार हुई है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई नई चीज हमारे किसी पुराने दबे हुए अनुभव से इतनी मिलती जुलती हो कि हमें धोखा हो जाए। लेकिन सच कहूं तो जब डेजावू होता है तो ये साइंटिफिक बातें फीकी लगती हैं। वो फीलिंग इतनी असली होती है कि लगता है जरूर कोई गहरा राज है इसके पीछे जो अभी तक खुला नहीं है। अब आते हैं एक और दिलचस्प चीज पर, भविष्यवाणी यानी फ्यूचर देख लेने की ताकत। सुनने में तो किसी सुपर हीरो की कहानी लगती है ना? कि किसी को पहले से पता चल जाए कि कल लॉटरी का नंबर क्या आएगा, या शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, या फिर कौन सी टीम मैच जीतेगी। इतिहास में भी ऐसे कई किस्से हैं, जैसे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां, जिन्हें लोग आज भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें सपने में आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है, या कभी कभी बस एक स्ट्रांग गट फीलिंग आती है कि कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, और वो सच भी हो जाता है।
विज्ञान इस मामले में भी थोड़ा परेशान ही रहता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि देखो, अगर कोई लाखों में एक बार तुक्का मार दे और वो सही निकल जाए तो उसे भविष्यवाणी नहीं कह सकते। इसे वो कोइंसिडेंस या प्रोबेबिलिटी का खेल मानते हैं। और सही भी है, अगर हर कोई भविष्य देख पाता तो दुनिया का सिस्टम ही हिल जाता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां लोगों ने बड़ी बड़ी आपदाओं या घटनाओं की चेतावनी पहले ही दी, जिन्हें नजरअंदाज किया गया और बाद में वो सच साबित हुई। तो क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था, या सच में कुछ लोगों के पास ऐसी छठी इंद्री होती है जो समय के पार देख सकती है? ये सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है, जिसका जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इंसान वो कर गुजरता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। खासकर जब जान पर बनाए या किसी अपने की जान बचाने का सवाल हो। आपने कहानियां सुनी होंगी कि कैसे एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी उठा ली, या कोई मामूली सा दिखने वाला आदमी किसी भारी चीज के नीचे दबे इंसान को खींचकर बाहर निकाल लाया। इस तरह की अचानक आई हुई बेहिसाब ताकत को हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ या अलौकिक शक्ति भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उस पल के लिए उस इंसान के अंदर कोई सुपर हीरो जाग गया हो, जिसके पास गजब की ताकत आ गई हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब एड्रेनालाइन रश का कमाल है। जब हम किसी एक्सट्रीम खतरे या तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर एड्रेनालाइन नाम का हार्मोन छोड़ता है, जो हमारी धड़कन तेज कर देता है, मांसपेशियों में खून का बहाव बढ़ा देता है और हमें ज्यादा ताकत और फुर्ती देता है। ये एक तरह का फाइट ओनर फ्लाइट मैकेनिज्म है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एड्रेनालाइन इतनी ज्यादा ताकत दे सकता है कि इंसान अपनी आम क्षमता से कई गुना ज्यादा वजन उठा ले, या फिर हमारे अंदर वाकई कोई ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो सिर्फ ऐसे खास मौकों पर ही बाहर आती है? ये रहस्य अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। क्या पता हम सब अपने अंदर एक छोटा मोटा हल्क लेकर घूम रहे हों। ये एक ऐसा सवाल है दोस्त, जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या आत्मा सच में होती है? क्या मरने के बाद भी जीवन है? जब शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो क्या हमारा मैं कहीं और चला जाता है? दुनिया भर के धर्म और फिलॉसफी इस पर अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कहता है पुनर्जन्म होता है, कोई कहता है स्वर्ग नर्क है, तो कोई मोक्ष की बात करता है। कहानियां भी बहुत हैं, भूत प्रेत की, आत्माओं से बात करने वालों की। कुछ लोग अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बताते हैं, जहां उन्हें लगता है कि वो अपने शरीर से बाहर निकलकर सब कुछ देख रहे थे या किसी रोशनी की तरफ जा रहे थे। विज्ञान के पास इस सवाल का कोई सीधा और पक्का जवाब नहीं है। आत्मा कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जा सके या जिसका वजन किया जा सके। चेतना क्या है? हम कहां से सोचते हैं? ये सब भी बड़े सवाल हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जो कुछ भी है वो दिमाग के केमिकल लोचे और न्यूरॉन्स का खेल है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हम भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर वो अनुभव, वो एहसास, वो कहानियां जो लोग बताते हैं, उनका क्या? क्या वो सब सिर्फ मन का वहम है, या फिर सच में कोई ऐसी चीज है जिसे विज्ञान अभी पकड़ नहीं पाया है? ये सवाल शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा, जब तक हम खुद उस पार न पहुंच जाएं। अब बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जो शायद हम सब में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कुछ लोगों में ये कमाल की होती है। हीलिंग पावर, यानी खुद को या दूसरों को ठीक करने की क्षमता। आपने देखा होगा, कुछ लोगों के घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं या वो बीमारियों से बड़ी तेजी से रिकवर कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दावा करते हैं कि वो अपनी ऊर्जा से या सिर्फ छूकर दूसरों की तकलीफें कम कर सकते हैं या उन्हें ठीक कर सकते हैं। इसे कभी फेट हीलिंग कहा जाता है तो कभी एनर्जी हीलिंग। पुरानी कहानियों में भी ऐसे साधु संतों का जिक्र मिलता है जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती थीं। विज्ञान इस पर क्या कहता है? देखो, प्लेसबो इफेक्ट नाम की एक चीज होती है। यानी अगर आपको यकीन दिला दिया जाए कि कोई दवा या इलाज आपको ठीक कर देगा, तो कभी कभी सिर्फ उस यकीन से ही आपकी हालत सुधरने लगती है, भले ही वो दवा नकली क्यों ना हो। इसे मन की शक्ति कहते हैं। हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी सोच का हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन क्या सारी हीलिंग सिर्फ प्लेसबो है, या कुछ लोगों में वाकई ऐसी कोई खास क्षमता होती है जिससे वो अपने शरीर की कोशिकाओं को तेजी से ठीक कर सकते हैं या दूसरों की मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा एरिया है जहां विज्ञान और विश्वास अक्सर
आमने सामने आ जाते हैं। और आखिर में बात करते हैं नींद में चलने की, यानी स्लीप वॉकिंग की। यह भी एक बड़ी अजीब और रहस्यमयी चीज है। सोचो, आप आराम से सो रहे हो और अचानक उठकर घर में घूमने लगो, फ्रिज खोलकर कुछ खाने लगो, या कभी कभी तो कपड़े पहनकर बाहर जाने की तैयारी करने लगो। और सबसे मजेदार बात यह कि सुबह उठने पर आपको कुछ भी याद नहीं रहता कि रात को आपने क्या क्या कारनामे किए। घर वाले बताते हैं तो यकीन नहीं होता। अबे मैंने ऐसा किया, हो ही नहीं सकता। ये बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन बड़ों के साथ भी हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि स्लीप वॉकिंग तब होती है जब हम गहरी नींद, नॉन रैम स्लीप में होते हैं और हमारा दिमाग पूरी तरह से सोया नहीं होता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जागा हुआ होता है। ये नींद के पैटर्न में गड़बड़ी, तनाव या कुछ दबाव की वजह से भी हो सकता है। दिमाग शरीर को चलने फिरने का सिग्नल तो दे देता है, लेकिन चेतना वाला हिस्सा सोया रहता है, इसलिए हमें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन कभी कभी लोग नींद में बहुत कॉम्प्लेक्स काम भी कर लेते हैं, जैसे गाड़ी चलाना या खाना बनाना, जो थोड़ा डरावना भी हो सकता है। ये कैसे हो पाता है और दिमाग का कौन सा हिस्सा उस वक्त क्या कर रहा होता है, ये आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। स्लीप वॉकिंग वाकई नींद का एक अनसुलझा राज है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 इंसानी शक्तियां जिनके आगे आज भी विज्ञान थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। टेलीपैथी से लेकर नींद में चलने तक हर कहानी अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि क्या हम इंसान वाकई उतने ही साधारण हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या हमारे अंदर ऐसी कोई छिपी हुई क्षमता है जो सही वक्त और सही हालात में बाहर आ सकती है। यह सोचना ही कितना रोमांचक है ना? मुझे तो लगता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना और समझना बाकी है। ये शक्तियां हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड और खुद इंसान दोनों ही रहस्यों से भरे हुए हैं। विज्ञान लगातार तरक्की कर रहा है, नई नई खोजें हो रही हैं, लेकिन शायद कुछ चीजें हमेशा हमारी समझ से परे रहेंगी, या शायद आने वाली पीढ़ियां इन रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगी। तब तक इन कहानियों और संभावनाओं पर सोचना और थोड़ा हैरान होना तो बनता है बॉस। क्या पता कल को आप में से ही कोई इन अनसुलझी पहेलियों का जवाब ढूंढ निकाले। तो अब आपकी बारी। इनमें से कौन सी शक्ति आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है? क्या आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो इन शक्तियों से जुड़ा हो? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहो और हैरान होते रहो।